अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल आर एम मैथमेटिशियंस। टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। हमने 1.1 एक्सरसाइज में जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जिसमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस नहीं की थी। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और 5 प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। सेकंड जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी। हम वन बाय वन जो है वो इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि अगर आपको जो है वो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। हम चलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर आइदर ए बी, अब क्या है, रियल नंबर्स है। आइदर या तो जो है ये हमारे पास जो है वो होंगे ए इज इक्वल टू बी होगा, और ए ग्रेटर देन बी होगा, और ए लेस देन बी होगा। ए इक्वल टू बी होगा, या फिर जो है वो हमारे पास ए ग्रेटर देन बी होगा, या फिर हमारे पास ए जो है वो लेस देन बी होगा। अब इसको हम फॉर एग्जांपल से जो है वो समझेंगे, ताकि हमारे जो है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल जो है वो मैंने क्या लिया है, सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ए इज़ इक्वल टू बी। अगर हमारे पास जो है वो a इक्वल है 2 के, तो b भी किसके इक्वल होगा? 2 के। अगर हमारे पास जो है वो a ले लें हम इक्वल है 3 के, b जो है वो इक्वल है 2 को, तो ये हमारे पास ये वाली जो है वो कंडीशन को जाहिर करेगा कि a जो है वो ग्रेटर देन है b से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ए लेस देन बी। ए लेस देन बी हमारे पास कैसे होगा? अगर हमारे पास जो है वो कोई ऐसे नंबर दे दिए जाएँ जिसमें ए इक्वल है 5 के, फॉर एग्जांपल ए इक्वल है 5 के, बी इक्वल है 7 के, तो हमारे पास 5 क्या है? 5 लेस देन है किससे? 7 से। तो हमारे पास जो है ये थर्ड कंडीशन फुलफिल हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी हम जो है वो कोई ना कोई रियल नंबर्स लेते हैं, यानी हमारे पास जो है हम कह देते हैं कि हमारे पास तमाम ए बी और सी जो है वो बिलोंग करेंगे किससे? रियल नंबर से। और ये रियल नंबर्स जो है वो हमारे पास पहली कंडीशन इसकी क्या होगी कि ए ग्रेटर देन होगा बी से, एंड बी जो है वो ग्रेटर देन होगा सी से, देन ए जो है वो ग्रेटर देन होगा सी से। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन जो है वो बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूज कर देती है कि ये ए बी सी जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर आनी है। अब देखिए, जब हम जो है वो इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जांपल में जो है वो अगर हमारे पास 5 जो ए जो है वो इक्वल है 5 के, बी इक्वल है 4 के, देन सी जो है वो इक्वल है 3 के। फिर हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे इसने ये कंडीशन दी थी, इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट कर लें, ए इक्वल था 5 के, बी इक्वल था 4 के, उसके बाद बी जो है वो 4 ही था, एंड बी जो है वो 4 था, ग्रेटर देन था सी से, मतलब सी जो है वो कितना था? 3 था। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर बी 5 जो है वो ग्रेटर देन किससे है? 3 से, ये वाली कंडीशन। तो ये हमारे पास जो है वो ये पहली कंडीशन जो थी उसने हमें बताई हुई, ये हमारे पास फुलफिल हो गई, जिसमें हमने वैल्यूज़ को भी डिस्कस कर लिया। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में जो है वो इसकी सेकंड कंडीशन बता रहा है। पहले ये थी कि ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी से, एंड बी जो है वो बी जो है वो ग्रेटर देन होगा सी से, देन ए जो है वो ग्रेटर देन होगा सी से। अब जो है वो लेस देन की बात कर रहा है, कहता है ए अगर लेस देन है बी से, एंड बी जो है वो लेस देन है किससे? सी से, तो ए जो है वो ऑब्वियसली लेस देन होगा सी से। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है वो ए जो है वो ले रहे हैं 4 है, बी जो है वो हमारे पास 7 है, देन सी जो है वो अगर 8 है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हम ये वाली जो हमारे पास दूसरी इसकी कंडीशन थी लेस देन में, तो पहली जो है वो हमने ग्रेटर देन में बात की थी, अब वो बात कर रहे हैं लेस देन में। तो जब हम लेस देन में कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, तो क्या आ गया? ए जो है वो हमने कोई सा रियल नंबर लेना था ना, तो हमने 4 लिया था। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 4 जो है वो लेस देन है 7 से। तो इसी तरह एंड बी जो है, बी क्या था? 7 था। 7 जो है वो लेस देन है किससे? 8 से। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड यानी ए और सी को कंपैरिजन करें, तो 4 यानी ए जो है वो लेस देन है किससे? सी से। तो यहाँ पर क्या आ गया? ए जो है वो लेस देन है किससे? 8 से। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूव्ड हो गई। और ये थी हमारे पास ट्रांजिटिव की सेकंड कंडीशन, जब हमारे पास ए जो है वो लेस देन है बी से, एंड बी जो है वो लेस देन है सी से। तो फिर हमारे पास ए जो है वो लेस देन होगा सी से।
अब जो है वो हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐड से तो आपको समझ आ ही गई होगी कि जमा है, और जमा कैसे है कि हमारे पास ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग करेंगे आर से। आर जो मैंने है वो आपको पहले भी बता दिया है, कैपिटल आर जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी में, देन ए प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी प्लस सी से। अभी इसकी एग्जांपल भी जो है वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपसे ये थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ कि देखिए, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, इसका मतलब है ए में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो आगे आंसर बड़ा ही देगा, क्योंकि ए जो है वो पहले से ग्रेटर देन है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिए हैं वो मैंने ये लिए हैं कि ए अगर इक्वल है 18 के, तो बी इक्वल ले लिया मैंने 10 के, तो 18 जो है वो 10 से बड़ा है। और इसी तरह जो है वो सी, कोई सा नंबर जो है वो सी हमारे पास कोई सा रियल नंबर आ गया, तो ये रियल नंबर भी जो है वो हमने ऐड कर लेना है। अब देखिए, ये वाली थी हमारे पास कंडीशन कि ए ग्रेटर देन बी है, तो इसमें कुछ भी ऐड कर ले, सी जो है वो बोथ साइड पे ऐड होगा। अब यहाँ पर ये है कि हम सी ही क्यों ऐड कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास अगर 4 है, 4 में जो है वो हम कुछ भी ऐड करते हैं, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि जब भी हम कुछ ऐड करते हैं तो बोथ साइड पे करते हैं। जब भी हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, हम उसको डिवाइड भी करते हैं। तो ऐड में भी यही होता है कि अगर हम 3 खुद से ऐड कर रहे हैं तो वो 3 हमने माइनस भी करना है, क्योंकि वो बोथ साइड पे जब ऐड होता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास फिर से वही रियल वैल्यू बच जाती है। इसीलिए जो है वो हमने यहाँ पर सी यानी सेम नंबर बोथ साइड पे ऐड करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने कहा फर्स्ट पे कि ये हमने प्रूव करना है कि 18 ग्रेटर देन है 10 से, अगर हम उसमें कोई जो है वो रियल नंबर भी ऐड कर दें तो। ए क्या था हमारे पास, 18 था, और सी क्या था हमारे पास, 7। ठीक है। फिर उसके पास जो है बाद जो है वो हमारे पास बी क्या था, 10 था, और सी क्या था हमारे पास, 7। तो हमने इसको ऐड कर दिया, 18 में 7 ऐड किया 25, 10 में 7 ऐड किया 17। तो हमारे पास देखे क्या आंसर सही है, क्लियर है। यानी यहाँ पर हमने कुछ ऐड किया तब भी ए बड़ा था, अब हमने ए प्लस सी किया तो तब भी ए प्लस सी बड़ा है और बी प्लस सी छोटा है। इसकी फर्स्ट कंडीशन हमने ग्रेटर देन में पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे स्मॉलर देन में। अब देखिए, हमारे पास है ए लेस देन बी है और ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब जो ए छोटा है वो छोटा ही रहेगा, उसमें चाहे हम जितना मर्जी प्लस करते जाएं। इसी तरह ये मैंने एक एग्जांपल की है नीचे सॉल्व, जिसमें ए लिया है मैंने 8 लिया है और बी जो है वो मैंने 10 ले लिया। यहाँ पे आप जो है वो कोई से नंबर्स ले सकते हैं जो ए जो है जो छोटा होना चाहिए बी से। कोई भी आप रियल नंबर ले लें, यहाँ पे उसने लिमिट तो नहीं बताई है, मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेकिन हमारे पास ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कि ए हमेशा छोटा होगा इसमें किससे, बी से। अगर ए हम यहाँ पे बड़ा ले लेते हैं तो हम यहीं पे प्रॉपर्टी को जो है वो रॉन्ग ले रहे हैं, तो उसका आंसर भी हमारे पास रॉन्ग ही आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर हम ए जो है वो 8 ले रहे हैं तो हमारे पास बी जो है वो 10 है, मैंने ऐड कर दिया इसको। 8 जो है वो लेस देन है 10 से, और 8 में मैंने 5 ऐड किया, सी क्योंकि मैंने 5 लिया था, तो मैंने जब इसको ऐड किया है तो ये 13 बन गया है। लेकिन यहाँ पर बी जो है वो 10 था, बी में जब हमने 5 यानी 10 में हमने 5 ऐड किया तो ये 15 बन गया। तो 15 ग्रेटर देन है और 13 लेस देन है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल होगी। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर जैसे हमने ऐड किया था वो एडिटिव प्रॉपर्टी थी, तो हम कुछ उसमें खुद से ऐड कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो अगर हम खुद से ऐड करते हैं तो क्या ये हमारे पास आंसर सही आता है, प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें भी हमने यही करना है, यानी जो हम नंबर खुद से हमारे पास जो है वो नंबर्स होंगे, हम जो खुद से मल्टीप्लाई करेंगे वो हम बोथ साइड पे करेंगे। अगर हम बोथ साइड पे नहीं करते हैं तो हमारे पास आंसर गलत आएगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ए, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तमाम के तमाम जो है वो ए बी जो है वो रियल नंबर्स हैं। ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से, देन ए सी ग्रेटर देन बी सी, इफ़ अगर हमारे पास सी जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से। हाँ, अब यहाँ पर देखें,
सी अगर ग्रेटर देन है ज़ीरो से, इसकी ये फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्यों हमने जो है वो यहाँ पर ज़रूरी लिखी है, हमने पीछे तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि सी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, 1 होना चाहिए या क्या होना चाहिए। यहाँ जो हमने एडिटिव पढ़ा था इसमें हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि सी हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमने मेंशन इसलिए नहीं किया था कि वो ऐड था। ऐड में हम ज़ीरो भी ऐड कर देंगे तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो लगाते हैं तो हमारे पास पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। या फिर सी जो है वो हमने कोई सा रियल नंबर ले लिया, अगर सी हम जो है वो ज़ीरो से छोटे ले लेते हैं तो वो हमारे पास माइनस में चले जाएंगे। अगर वो माइनस में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस या माइनस चेंज होगा, तो प्लस माइनस की वजह से वो नंबर भी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी। माइनस की वजह से हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, सेकेंड वाली बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर इसकी ये कंडीशन है कि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें कि ए ग्रेटर देन बी आए, तो वो हमारे पास कंडीशन ये है कि उसमें आपके पास सी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो तब इसकी कंडीशन क्या होगी। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। ए जो है वो इक्वल है किसके, 2 के, बी इक्वल है किसके, 1 के, एंड सी इज इक्वल टू 4। देन हमारे पास क्या आएगा, 2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। 2 क्या था, ए था, और ग्रेटर देन किससे है, बी से। बी क्या था, 1 है यहाँ पे, तो 2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। मैंने जो है वो यहाँ पर 2, 1 और 4 लिया है। हमने दूसरा कहा था ए सी ग्रेटर देन आएगा बी सी से, तो ए सी हमारे पास क्या है, ए 2 है, सी क्या है, 4 है, ग्रेटर देन है 1, बी है, सी क्या है, 4 है। अब देखिए सी मैंने दोनों साइडों पे सेम किया है। यहाँ पर दोनों साइडों पे सेम क्यों है कि अगर ये वाला 4 इस वाले 4 से कैंसिल भी कर दिया जाए, क्योंकि हम ये भी पढ़ते हैं ना कि हमारे पास कैंसलेशन भी पॉसिबल होती है, तो अगर ये वाला 4 इससे कैंसिल कर दिया जाए तो आंसर फिर से वही 2 ग्रेटर देन 1 रहता है। अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो 8 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 4 से। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। आई होप कि आपको ए ग्रेटर देन बी की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास जो है वो कोई सी मल्टीप्लाई होता है, क्या कंडीशन थी कि सी जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से। तो इसी तरह ए जो है वो लेस देन है बी से, तो ए सी जो है वो लेस देन है बी सी से इफ़ ए जो है वो सी जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से। तो ये प्रॉपर्टी हमने पीछे भी जो है वो एग्जाम्पल में भी कर ली, इसको भी आप फॉर एग्जाम्पल कर लें। ए जो है वो अगर आपके पास कोई से छोटा नंबर रख लें जो बी से छोटा हो, अगर बी से ये छोटा है तो इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लें सी वाला जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो वो आपके पास क्या आएगा, छोटा ही आएगा। ए जो है वो लेस देन बी से ही होगा। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जो है वो ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, और ए सी जो है वो लेस देन होना चाहिए बी सी से इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो। अब जो यहाँ पर बात समझने वाली है वो ये है हमारे पास कि हम पीछे तो अब तक पढ़ते आए हैं कि सी ग्रेटर देन है ज़ीरो से, सी ग्रेटर देन है ज़ीरो से। तो यहाँ पर तो हम पढ़ रहे हैं कि ए ग्रेटर देन होगा बी से। अगर ए सी जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लेस देन हो जाएगा बी सी से। तो अभी तक तो हमने ग्रेटर पढ़ा था, तो ये लेस कैसे हो गया। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा जो है वो रॉन्ग हो गया लिखने में। ए जो है वो लेस देन है अगर बी से, तो ए सी जो है वो मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर देन आ जाता है बी सी से इफ़ सी जो है वो लेस देन है ज़ीरो से। यहाँ पे जो है ये चीज़ हमें थोड़ा कंफ्यूज करती है कि ये लेस कब होगा, ये ग्रेटर देन होगा। इसको जो है वो आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो है वो ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है, मैंने कहा है ए इक्वल है हमारे पास 3 के, क्योंकि हम इन दोनों जो है वो कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं। आपने जो है वो ध्यान से देखना है यहाँ से कि ये हमारे पास फुलफ़िल कैसे होंगी। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ए जो है वो इक्वल लिया मैंने 3 के, बी इक्वल है हमारे पास 4 के, एंड सी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -2 के। अब यहाँ पे मैंने -2 क्यों लिया, क्योंकि सी लेस देन ज़ीरो। तो हमने पढ़ा हुआ है कि सी से ग्रेटर देन वाले सारे पॉजिटिव होते हैं और सी से लेस देन वाले सारे नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर हम राइट साइड को जाएंगे तो हम ठीक है, अगर हम लेफ़्ट साइड को जाएंगे तो हम नेगेटिव है। मतलब एक साइड पॉजिटिव है और दूसरी साइड क्या है, नेगेटिव है। ज़ीरो न्यूट्रल है, ज़ीरो पे ना कोई चार्ज नहीं होता है। अगर ये इसकी हम रियल लाइफ में कोई एग्जांपल लें तो अगर जो है वो हम अच्छे कामों की तरफ जाते हैं तो हम अच्छों की तरफ ही जाएंगे। अगर हम जो है वो बुरी सोबत में बैठ जाते हैं तो हम नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चले जाएंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इफ़ ए जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर आ रहा ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू -2। देन फिर हमारे पास क्या था कि ए जो है वो लेस देन है बी से, ए यहाँ पर लेस देन है यानी 3 लेस देन 4। और फिर हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी दूसरी इसकी क्या है कि 3 जो है वो यानी 3 क्या था, ए था ना, तो ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, सी के साथ। तो ये ग्रेटर होगा। मैं ये सेकंड वाली डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ऊपर वाली भी सेम है, आप उसको कर लें या इसको कर लें। मैंने सेकंड वाली को कर दिया है ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। आप दोनों में से कोई एक जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको जो है वो सेपरेटली दोबारा से वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेटर देन -2 आ गया। तो यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया है तो 3 2s आर 6 और 4 2s आर 8। तो ये हमारे पास आ गया 3 लेस देन है 4 से, -6 ग्रेटर देन -8। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पर 8 है, तो 6 तो छोटा होता है और 8 बड़ा होता है, तो मैंने ये क्यों कह दिया कि -6 ग्रेटर देन है -8 के। अब देखिए, ज़ीरो से जो है वो जितना डिस्टेंस इस तरफ बढ़ेगा वो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। ज़ीरो है ना, न्यूट्रल है, न्यूट्रल से जितना हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे यानी कि हम न्यूट्रल से हटते जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू उतनी कम होती जा रही है। तो हमारे पास नंबर बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू कम होती है। लेकिन पॉजिटिव में जब हम जाते हैं तो पॉजिटिव में हमारी क्या हो जाता है कि पॉजिटिव में नंबर जैसे जैसे बढ़ता है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में जैसे जैसे नंबर बढ़ता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस वजह से -6 जो है वो ग्रेटर देन है -8 से। आई होप कि आपको ये यहाँ से जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से एंड सी जो है वो ग्रेटर देन है डी से। ये वही हमारे पास फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो हमने की थी, ऐड में भी हमने की थी। तो अब वो एडिशन के लिहाज से था कि ए प्लस सी करेंगे तो वो ग्रेटर देन ही आएगा बी प्लस डी से। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है कि ए के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वो ग्रेटर देन आएगा बी डी से, बी डी से। अब देखें यहाँ पर उसने नंबर्स भी बताए हुए हैं, वहाँ पर हमने ए प्लस सी किया था, वो एडिटिव था ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर क्या है, ए बी ग्रेटर देन है सी डी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कोई नंबर है हमारे पास 10 है और बी जो है वो कोई नंबर है 7। तो सी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, डी से। तो डी यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आ गया 5। तो ए सी अगर हम ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ग्रेटर देन 7 एंड 9 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से। तो 10 9 से जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो वो ग्रेटर देन आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 से। 10 9 ज़ार 90 ग्रेटर देन 7 5 ज़ार 35। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो फोर्थ कंडीशन जो थी वो भी फुलफिल हो गई, सॉरी फिफ्थ थी ये। फिर उसके बाद जो है वो इसकी लास्ट कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि इसी तरह जैसे हमने ये ऊपर वाला किया था वैसे ही सेम है, ए जो है वो लेस देन है बी से एंड सी जो है वो लेस देन है किससे, डी से। देन ए सी जो है वो लेस देन है किससे, बी डी से। तो ये भी इसी तरह हम कोई से नंबर लेंगे रियल नंबर्स और उन नंबर्स को लेके जो है वो हम ये वाली चीज़ प्रूव कर देंगे। आप अगर इसी का रिवर्स कर लें यानी 7 जो है वो ए ले लें, बी जो है वो आपके पास जो है वो 10 आ जाएगा, यानी इन्हीं को अगर हम ऑपोजिट करके कर लें तो यहाँ पर ये वाली जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है कि 35 जो है वो लेस देन है किससे, 90 से। मतलब वैल्यूज़ हमने कोई से रियल नंबर्स खुद से लेने हैं ना, तो वो खुद से जो हम रियल नंबर्स ले रहे हैं उनको जो है वो हम इसी नंबर को ऑपोजिट करके देख लें तब भी ठीक है। आप कोई और नंबर्स लेके प्रॉपर जो है वो करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर ऑल, तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी कोई से नंबर्स हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ए लेस देन बी, देन ए डिवाइडेड बाय सी लेस देन बी बाय सी इफ़ सी इज़ इक्वल, सॉरी, सी इज़ ग्रेटर टू ज़ीरो। अगर आपके पास सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है
अच्छा जी, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखें यहाँ पर बोथ साइड पे इसका डिनोमिनेटर सेम है। सबसे पहले तो हम ये फ्रैक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने फ्रैक्शन पढ़ी तो हुई है लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो माइंड से स्किप भी हो जाती है। तो पहले हम फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। ए बी तो कोई सा नंबर्स है। अब ए बाय सी, सी क्या है? ए जो है वो आपके पास नोमिनेटर है और सी क्या है? डिनोमिनेटर। इसी तरह ए बी नोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, और सी जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर है। क्लियर है? अब जो है वो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल इफ़ अगर हमारे पास ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 3 है एंड सी जो है वो हमने कोई सा 5 ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 लेस दैन 3, 2/5 लेस दैन 3/5। अब देखें जब हमारे पास यहाँ पे, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये तो ठीक था, लेकिन ये वाली कंडीशन कैसे फुलफिल हुई? ये वाली कंडीशन इस तरह से होती है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ का कंपैरिजन लेते हैं। अगर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ सेम नहीं है तो हम जो है वो इसको या सॉरी, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इनको पहले सेम करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर क्योंकि सेम था तो हमने ऊपर वाले नंबर्स को कंपैरिजन किया। 3 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। इसी तरह से जो है वो हमारी सेकंड भी यही कंडीशन थी कि ए जो है वो लेस देन है बी से। तो हमारे पास ए बाय सी जो है वो ग्रेटर देन है बी बाय सी से, इफ़ सी जो है वो लेस देन है 0। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पीछे तो हमने पढ़ा था कि ए जो है वो अगर लेस देन है बी से तो ए बाई सी भी लेस देन आ रहा था बी बाई सी से। वहाँ पर कंडीशन ये थी कि सी जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सी जो है वो लेस देन है 0 से। लेस देन है मतलब वो नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव जो है वो इस चीज़ को चेंज कर देगा। यानी आपके पास क्या है, ए लेस देन बी है तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन हो जाएगा और बी जो है वो लेस देन होगा। क्यों, किस वजह से होगा? सी जो है वो 0 से छोटे होंगे तो 0 से छोटे वाले नंबर नेगेटिव होते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पर ए जो है वो पहले ही छोटा था, यहाँ पर ए हमने छोटा लिया था ना, तो जब ये ए छोटा था तो नेगेटिव होने की वजह से इसकी ये जितना छोटा होगा इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और ये वाला नंबर बी वाला नंबर जितना बड़ा होगा नेगेटिव में उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इसलिए ये जो है हमारे पास ए बाय सी जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा बी बाय सी से। अब बात करते हैं ए ग्रेटर देन बी एंड देन क्या होगा हमारे पास, ए बाई सी ग्रेटर देन बी बाई सी इफ़ सी ग्रेटर देन 0। ये वही फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो हमने जो है वो सॉरी फर्स्ट वाली बात करते हैं नेक्स्ट, ए ग्रेटर देन बी, ए बाई सी ग्रेटर देन बी बाई सी इफ़ सी ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट वाले जो हमने अभी डिस्कस किया था कि आपके पास अगर सी ग्रेटर देन 0 है तो वो आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव में जाएंगे। यानी अगर आपके पास पहले ये बड़ा था तो वो बाय की वजह से जो है वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि जब बाय में हमारे पास वैल्यू सेम होती हैं तो वो हमारे पास जो है वो ऊपर वाले नंबर्स ही कंपेयर किए जाते हैं। यानी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम हमेशा जो है वो न्यूमरेटर के का कंपैरिजन लेते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड की, जो कि अभी हमने इसको जो है वो सी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 जो है ये वाली चीज़ हमने डिस्कस नहीं की, इसको हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में देखें, अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ए ग्रेटर देन है बी, देन ए बाई सी जो है वो क्या है, लेस देन है बी बाई सी इफ़ सी जो है वो लेस देन है 0। तो यहाँ पर जो है अब हम ये आपने थोड़ा ध्यान से समझना है कि ये कैसे होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए जो है वो इक्वल है 8 के, बी जो है वो इक्वल है 7 के, देन सी जो है वो इक्वल है आपके पास -9 के, क्योंकि हमने कहा था सी जो है वो लेस देन है 0 से। देन हमारे पास क्या आ गया, 8 यानी ए ग्रेटर देन है बी यानी सी से। देन हमारे पास क्या आ गया, 8 बाय -9 लेस देन हो गया 7 बाय 9 से। अब देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास माइनस आ जाता है तो जो माइनस है उस वजह से ये नंबर तो बड़ा है, लेकिन ये माइनस की वजह से उसकी वैल्यू को कम कर देता है, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव में था। माइनस जो है वो 8 छोटा हो गया और -7 बड़ा हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो इस डिवीजन प्रॉपर्टी के लास्ट जो है वो कंडीशन थी, जो कि हमने अभी जो है वो डिस्कस की है। जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको जो है वो आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको जो है वो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।